गुड इवनिंग। तो यहाँ पर आपका टॉपिक है ओड टू द बेस्ट विंड। देखिए, ओड टू द बेस्ट विंड ये जो है एमएस सिलेबस का एक पोयम है ना। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं पीबी शैली। इसके राइटर कौन है? पीबी शैली है ना। ये एक पोयम है, इसका जेनरा जो पोयम है ये है क्या? देखिए, ओड टू द बेस्ट विंड इज शैलीज ओड। ये शैली जी का ओड है। पोयम में भी कौन सा है ना, फॉर्म क्या है इसका? तो ओड है ना, इन 5 सेक्शन। और ये ओड 5 सेक्शन में डिवाइड है इन टर्जा राइमा, है ना। और किस लिटरेरी फॉर्म्स में लिखा गया है? तो टर्जा राइमा लिटरेरी फॉर्म्स में लिखा है। टर्जा रीमा लिटरेरी फॉर्म्स में, जो कि टर्जा रीमा का मतलब होता है स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। मतलब सिंपल से ऐसे समझो, ओड टू द बेस्ट विंड ये किसकी पोयम है? तो पीबी शैली की है। पोयम में पोयम की कौन सी फॉर्म्स है? पोएट्री की कौन सी फॉर्म्स है? तो ओड है ना। और ये कितने सेक्शन में डिवाइड है? 5 सेक्शन में डिवाइड है ना। और इसका जो फॉर्म्स क्या है, इनका फॉर्म्स क्या है? तो इसका जो फॉर्म्स है टर्जा रीमा, इसकी जो फॉर्म्स है टर्जा रीमा, जो कि स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स की होती है। यहाँ देखिए, दिस पोयम हैज 5 सेक्शंस ऑफ 14 लाइन्स। देखिए, ये कह रहे हैं इस पोयम में 5 सेक्शंस हैं, लेकिन हर सेक्शन 14 लाइन्स का है। मीन्स ईच सेक्शन ऑफ पोयम इज इट्स ऑन सोनेट, है ना। हर सेक्शन, पोयम का हर सेक्शन, चूंकि एक सेक्शन 14 लाइन्स का है तो हर सेक्शन अपने आप में एक सोनेट के समान है। लेकिन यहाँ पर सोनेट में जो है ना, जैसा कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है? 3 क्वार्ट्रेन है, 1 कपलेट है ना। पेट्रार्कन सोनेट में आपका क्या है? वहाँ है 1 ऑक्टेव है और 1 सेस्टेट है। स्पेंसरियन सोनेट में 3 क्वार्ट्रेन 1 कपलेट है। लेकिन यहाँ पर ये अपने आप में एक सोनेट की तरह है इनका हर सेक्शन। लेकिन यहाँ ये किसी को फॉलो नहीं करता है, ना ही शेक्सपियरियन को, ना ही पेट्रार्कन को, बल्कि यहाँ पर 4 टर्जा रीमा होता है। 4 टर्जा रीमा का मतलब होता है स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। तो 4 3 जा 12 लाइन यहाँ से हो गया, और 1 कपलेट ये होता है। मतलब अपने आप में एक सोनेट है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 4 टर्जा रीमा है और एक कपलेट है। नेक्स्ट देखिए, ईच सेक्शंस हैज फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। यहाँ पर हर सेक्शन में, है ना, जैसे ओड टू द बेस्ट विंड जो है 5 सेक्शन है और एक सेक्शन में 14 लाइन है ना। तो हर सेक्शन क्लियर, वही करें, एवरी सेक्शन हैज फिक्स्ड राइमिंग स्कीम। हर सेक्शन का एक फिक्स्ड राइमिंग स्कीम है ना। और वो राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी, डी ई डी, और जो कपलेट है वो ई ई है। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं ये कब लिखा गया। तो ओड टू द बेस्ट विंड वाज रिटन इन 1819। ये जो ओड टू द बेस्ट विंड है ये 1819 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1819 में, एंड पब्लिश्ड इन 1820। और इसको कब पब्लिश किया गया? 1820 में। अब यहाँ पर देखिए, ओड टू द बेस्ट विंड इसको 1819 में लिखा गया, लेकिन पब्लिश किया गया 1820 में, 1 साल बाद। क्लियर है? नेक्स्ट, द जेनरा ऑफ दिस पोएम इज ओड। इस पोएम का जो जेनरा है, जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, वो क्या है? ओड है। एंड ये कितनी लाइन्स की पोएम है, कितने लाइन्स का ओड है? तो दिस इज द 70 लाइन्स लॉन्ग, है ना। ये पोएम जो है 70 लाइन है इसमें, है ना। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द पोएम इज डेथ एंड रीबर्थ। इस पोएम का जो थीम है वो क्या है? डेथ है और रीबर्थ है। क्लियर है? समझ पाए इतना? चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और है, जैसे यहाँ टेक्स्ट है, मैंने एक सेक्शन लिखा है, सेक्शन 1 है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड are driven like ghosts from an enchanter fleeing। अब ये देखिए, ए बी ए, इसका राइमिंग स्कीम ए बी ए, ये आपका टर्जा राइमा है ना। ये जो है क्या है? टर्जा रीमा,
ये क्या है? तर्जा रीमा है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड द हेक्टिक रेड pestilence stricken multitudes, O thou who chariotest to their dark wintry bed। अब इसका जो राइमिंग स्कीम है बी सी बी है। क्या है? बी सी बी है। नेक्स्ट ये दूसरा टर्जरी में हो गया। तीसरा देखिए क्या है? द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो ईच लाइक अ कॉर्प्स within its grave until thine azure sister of the spring shall blow। ये तीसरा टर्जरीमा है, सी डी सी को फॉलो करता है ना। नेक्स्ट हर क्लेरियन योर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फील ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर with living huge and orders plain and hill। तो ये देखिए ये नेक्स्ट टर्जरीमा है और ये डी ई डी को फॉलो करता है। और लास्ट क्या है आपका? विद स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हेयर ओह हियर। ये आपका कपलेट है और कपलेट क्या है? ई है ना। ये कपलेट है आपका ई है। क्लियर है? अच्छा एक बार रिवीजन करवा देते हैं। जैसे देखिए ओड टू द बेस्ट विंड है, ये पोयम है और किसकी पोयम है? तो पीबी शैली की पोयम है ना। और इसका जेनरा जो है ओड है, नाम से क्लियर है ओड है। ओड टू द बेस्ट विंड इज शैलीज ओड इन 5 सेक्शंस इन टर्जा रीमा स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स इज नोन एज टर्जा रीमा। This poem has 5 sections of 14 lines, means each section of the poem is its own sonnet. Clear? And each sonnet has 4 terza-rima and 1 couplet. Every section has fixed rhyming scheme, that is ABA, BCB, CDC, DED and 1 couplet, that is EE. Ode to the Best Wind was written in 1819 but it is published in 1820. The genre of this poem is ode and this is the 70 lines long poem. The theme of the poem is death and rebirth.